हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कूलाम फोर्स, हाउ टू राइट कूलाम फोर्स, व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर कूलाम फोर्स, कैसे उसको मीडियम में लिखा जाता है, कैसे उस फोर्स को एयर में लिखा जाता है, और रिलेटेड क्वांटिटीज लाइक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन सब का मतलब और इनके वैल्यूज हमने समझी थी अपने लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो कूलाम फोर्स है उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम फोर्स एंड हाउ टू राइट कूलाम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। लेट अस स्टार्ट। और पहले हम देखते हैं कूलाम फोर्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कूलाम फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स, जैसा कि आपने 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि हमारा यहाँ पे कूलाम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप is always zero. Work done by a conservative force in a closed loop is zero. Work done by Coulomb force in a closed loop is always zero. Work done against electrostatic force is never wasted. Gets stored in the form of potential energy. Gets stored in the form of potential energy. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारे इस चैप्टर में आगे आएगा। इसके बाद लिखते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय electrostatic force in this case, electrostatic force is not dependent on path followed in moving from initial to final position. It only depends on initial and final position. ये हमारी जनरल कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पर कूलाम फोर्स में भी एप्लीकेबल रहेंगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है कूलाम्स फोर्स फॉलो एक्शन रिएक्शन लॉ। यू कैन से कूलाम फोर्स फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। जैसे कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और इनको हमने आपस में जोड़ दिया। जस्ट इमेजिन किया कि हमने इनको किसी r डिस्टेंस पे रख दिया। तो अगर मैं देखता हूँ फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट एंड फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, so this will be equal in magnitude and opposite in direction. Force on second due to first, F21 मतलब force on second due to first is equals to minus F12 मतलब force on first due to second, इसका magnitude में same और direction में opposite, न्यूटन्स का third law. The third property is Coulomb's force
is a central force. Coulomb force is a central force. That is, it always acts along the line joining the charges. It always acts along the line joining the charges. तो जैसे यहाँ देख रहे हो आप, ये लाइन जॉइनिंग द चार्जेस है और इसी के अलॉन्ग लग रहा है। तो हमेशा द फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर एक्ट्स along the line joining the charges. अगर ये लाइक हैं तो रिपल्शन हो गया, अगर अनलाइक हो गए तो अट्रैक्शन हो जाएगा। बट यू कैन से हमेशा वो उनको जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग ही है। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, टॉर्क ऑफ फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर, torque of force on one charge about the other charge will be zero. टॉर्क होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर फोर्स Q1 से पास हो रहा है तो Q1 के अबाउट फोर्स का टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा जीरो। तो टॉर्क ऑफ फोर्स ऑन वन चार्ज अबाउट द अदर चार्ज विल बी जीरो। और हमारा एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ टॉर्क ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। सो यू कैन से एंगुलर मोमेंटम L, जो कि हमारा फॉर्मूला था mr क्रॉस v, जिसका मैग्नीट्यूड था mvr साइन थीटा, जो आपने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में, या हमारे वीडियो आएंगे तो उसमें भी सारा पढ़ाया जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन चार्ज अबाउट अदर चार्ज will be conserved. That is, L will be constant. L will be constant. So, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर, एक चार्ज के ऊपर दूसरे के कारण। इस पे भी क्वेश्चंस बनेंगे। ये सिंपल प्रॉपर्टीज थी हमारी कूलम्ब फोर्स की। नाउ लेट अस सी हाउ टू राइट कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे ये मेरे पास चार्ज है Q1 और ये Q2, और इसके कोऑर्डिनेट से रखें x1, y1, z1, और इसके दे रखें x2, y2 और z2। तो मान लीजिए मुझे निकालना है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसको हम ऐसे लिखते हैं F21। तो एक ये हम वेक्टर डिफाइन करते हैं R, जिसके कारण फोर्स निकालना है उसको टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं हम, जिसके ऊपर फोर्स निकालना है, और जिसके कारण निकालना है इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं वो टेस्ट चार्ज, जिसके कारण फोर्स निकाल रहे हैं वो सोर्स चार्ज। तो मुझे निकालना है ये, मान लेते हैं दोनों लाइक चार्ज है, तो रिपल्शन आ जाएगा इनके बीच में F21। तो सबसे पहले हम अपना R वेक्टर डिफाइन करते हैं, जो कि होगा हमारा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप
प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और लेट अस डिफाइन अ यूनिट वेक्टर, इसको हम बोलते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r। तो कैसे लिखेंगे हम फोर्स को? फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा हमारा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर और इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू r वेक्टर अपॉन r मैग्नीट्यूड, दैट इज k q1 q2 अपॉन r क्यूब इनटू r वेक्टर। ये बन जाएगा हमारा फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, r वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। तो अगर मान लीजिए कि हमारे चार्जेस दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो ऐसे केस में हमारा r वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों मैच करेंगे और दोनों नेगेटिव हैं तब भी रिपल्शन ही आएगा। तो r वेक्टर और f वेक्टर मैच करेंगे। इन दोनों केस में आप लिख सकते हो F21 को k q1 q2 अपॉन r क्यूब इंटू r वेक्टर। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो फिर ऐसे केस में आ जाएगा हमारे पास अट्रैक्शन, या फिर ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो तब भी मिलेगा हमें अट्रैक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में हम फोर्स को लिख सकते हैं माइनस k q1 q2 अपॉन r क्यूब इंटू r वेक्टर। मतलब r और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन आ गया, सेम डायरेक्शन में हमारे पास प्लस साइन आ गया। दिस इज हाउ यू कैन राइट द कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। और ध्यान दे दें कि चार्जेस के साइन कैसे हैं, उस हिसाब से एफ वेक्टर आर के डायरेक्शन में आएगा या आर के अपोजिट आएगा। ये आ गया हमारा फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। और फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड निकालना हो तो माइनस ऑफ फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लग जाएंगे। दिस इज हाउ यू कैन राइट द कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इजी है लिखना, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। और लास्टली भी हम छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब बॉडीज आर चार्ज्ड। तो अगर दो बॉडीज चार्ज्ड हैं तो वो रिपेल करेंगी अगर लाइकली चार्ज है तो। इफ bodies are repelling each other, it means they are both charged and lightly charged. But if bodies are attracting each other, bodies are attracting, they may not
बी बोथ चार्ज्ड, हो सकता है कि न्यूट्रल बॉडी भी हो। लेट अस अंडरस्टैंड कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब दो बॉडी रिपेल कर रही हैं तो पक्का है कि दोनों चार्ज भी होंगी, लेकिन अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही, जरूरी नहीं है कि दोनों चार्ज हो। मान लीजिए मेरे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है मेरे पास, और मैं इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज ले आता हूँ, तो क्या होगा कि इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव कम डिस्टेंस है तो अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव ज़्यादा डिस्टेंस है तो रिपल्शन, तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। कूलॉम लॉ के हिसाब से कम डिस्टेंस पे स्ट्रॉन्गर फोर्स आएगा। तो न्यूट्रल बॉडी एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये बस न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव चार्ज। लेट अस सी व्हाट हैपन्स अगर मैं इस न्यूट्रल बॉडी के सामने कोई नेगेटिव चार्ज आता तो क्या होता। ये पॉजिटिव को खींच के यहाँ ले आता और नेगेटिव को धक्का देके इधर ले जाता। ये अट्रैक्शन हो गया और ये रिपल्शन। अगेन कम गैप वाला फोर्स डोमिनेट करेगा तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो स्टिल दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो न्यूट्रल बॉडी के सामने, न्यूट्रल कंडक्टर के सामने में पॉजिटिवली चार्ज लाया तो भी अट्रैक्शन, नेगेटिवली चार्ज लाया तो भी अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन तो अनलाइक चार्जेस में भी हो सकता है और न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बीच में भी पॉसिबल है। सो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं, दोनों चार्ज होंगी, लेकिन अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो हो सकता है दोनों चार्ज, हो सकता है एक न्यूट्रल एक चार्ज बॉडी भी हो। तो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, एक तो कूलॉम्स फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कंजर्वेटिव होता है, सेंट्रल होता है, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है। फिर देखा कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। फिर हमने लास्ट में समझा कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो काफ़ी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में पढ़ी हैं।